नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो गठजोड़ मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का जो गठजोड़ है, क्या एक बार फिर बन जाएगा? क्योंकि इस बार 26 नवंबर को एक बड़ी पंचायत के लिए, बड़ी जनसभा के लिए आज़ाद समाज पार्टी ने तैयारी कर ली है। चंद्रशेखर आज़ाद 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में बीएसपी ने जिस तरह से एक बड़ी सभा बुलाकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया, क्या चंद्रशेखर आज़ाद मुजफ्फरनगर की धरती से उत्तर प्रदेश के लिए एक माहौल बना पाएंगे? तमाम नेतागण मेरे साथ बातचीत करने के लिए है और राष्ट्रीय महासचिव है, पूर्व विधायक नवाजी सालम है, तमाम नेतागण है और प्रदेश अध्यक्ष भी है। इस पूरे जनसभा को जो है सफल बनाने के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है 26 नवंबर में किस तरह की आपको जो गठजोड़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा आपको दिखाई नजर आ रहा है? देखिए, एक रैली के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे, निर्देश पे, ये पश्चिम का किसान मजदूर का एक, उनके मुद्दों का एक आह्वान भी है रैली के साथ। जिस तरह सरकार ने पिछले 30 वर्षों में 30 रुपये बढ़ाकर गन्ने पर बहुत बड़ा जैसे एहसान कर दिया हो, वैसे तो बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी करने की। तो ये जो हमारे पश्चिम में किसान मजदूर बड़ी जातियाँ, वो सब समाज में रहती हैं। किसान जातियाँ 70% देश का आदमी किसान है, तो उनके मुद्दों को लेकर भी आन है। और दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का बड़ा गठजोड़ है जो रैली के रूप में आपको दिखाई देगा। और जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिछले समय में सड़क से और सदन तक जो लड़ाई लड़ी है, चाहे मुस्लिम समाज के मुद्दे हों, चाहे पिछड़ों के हों, चाहे दलितों के हों, क्योंकि दलितों पे भी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृतकाल है, लेकिन कहीं पेशाब पे लाए जा रहे हैं, कहीं एनसीआरबी का डाटा देखो आप। एनसीआरबी के डाटे में उत्तर प्रदेश जो राम राज्य जिसे योगी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अपराध दलितों पर हुए हैं। कहीं हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, कहीं बहिष्कार हो रहा है। तो अपने मुद्दों को लेकर भी और सरकार की नाकामियों को लेकर ये एक आंदोलन भी है, एक रैली भी है, एक सभा भी है। और आप देख लेना, सारे पश्चिम के एक नहीं, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड टूटेंगे और सबसे ज़्यादा बड़ी रैली ये होने जा रही है। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, बीएसपी ने भी लखनऊ में एक बड़ी सभा बुलाई थी और बहुत बड़ी भीड़ वहां पहुंची और ये कहने लगे कि बीएसपी में जो दलित है वो वापस लौट रहा है। क्या लगता है कि जो चंद्रशेखर के लिए चुनौती होने जा रही है? देखिए, दलित कितना लौट रहा है, कितना नहीं लौट रहा है, ये तो बिहार का इलेक्शन आप चेक कर लो। 196 सीटों में से 176 सीटों पे बसपा की जमानत जब्त हुई है, जबकि बसपा ने भी अपने समय पर अच्छा काम किया था, वो दौर जा चुका है। अब आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। ये बहुजन समाज का भविष्य है और वर्तमान दोनों है। और बाबा साहब और काशीराम साहब का जो अधूरा मिशन है, जो धार कुंद हो गई थी, वो उसे ऊंचाइयों पर चंद्रशेखर भाई लेके गए हैं। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार बंधु बसपा की बात करते हैं। देखो, बसपा से हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। बसपा ना केंद्र में, ना स्टेट में, ना किसी अन्य स्टेट में। हमारी लड़ाई लोकतंत्र के खिलाफ जो पार्टी है, भाईचारे के खिलाफ जो पार्टी है, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जो पार्टी है बीजेपी, जिसे संविधान को बदलना जो चाहती है, उसके खिलाफ लड़ाई है और उसे ही हम सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो बसपा तो कहीं फाइट में है ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना, ये तो आपको रैली बता देगी और चुनाव के आंकड़े भी बता देंगे। हम तीसरे नंबर की पार्टी रहे बिहार में, जबकि बिहार में तो हमारा इतना संगठन मजबूत नहीं है जितना यूपी में। और यूपी में ये जो पश्चिम की रैली होने जा रही है, एक संकेत है अन्य पार्टियों के लिए कि अब पिछड़े, दलित और हमारे मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक सब एकजुट हो रहे हैं और ये समझ गए हैं कि सत्ता की चाबी कैसे प्राप्त करनी है। और इससे बड़ा कोई उदाहरण और इससे बढ़िया नेता जिसके नेतृत्व में हम एकजुट हो रहे हैं, कोई है ही नहीं देश में। पूरे देश में नज़र उठा के देख लो, कोई है ही नहीं जो दिन रात सड़क पर रहता हो। लोग एमपी बन जाते हैं, दिल्ली से बाहर नहीं निकलते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पर ज़्यादा रहते हैं, सदन में, जब सदन में भी होते हैं तो कोई वर्ग, कोई जाति, कोई विषय नहीं ऐसा बचा सब समाज का जहाँ उन्होंने मुद्दा ना उठाया हो। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगी चिकित्सा की बात हो, पुलिस वालों का मुद्दा हो, होमगार्ड का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो। पिछड़े में बात करें गुर्जरों की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका राजनीति में रखता है, जिसे बीजेपी ने कुछ दिन के लिए बहका लिया था धर्म के नाम पे। अब गुर्जर भी जागरूक हो रहा है। भाई, तुम्हारी गुर्जर रेजिमेंट की मांग ये बीजेपी वाले तो उठा नहीं रहे। गुर्जरों के लिए जब मुकदमे लगते हैं तो वो तो आते नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जी आपने देखा मेरठ में 22 गुर्जर बनते दादरी में आंदोलन हुआ था, जेल में गए थे, 4 बैरिकेडरों को हटा के गए थे। तो जो नेता रात दिन सड़क पे लड़ता है,
गोली खाने को तैयार है जनता के लिए, मुकदमे लगवाने को तैयार है, रासुका लगवाने को तैयार है, फिर जनता उसके साथ क्यों नहीं होगी? फिर पिछड़े उसके साथ क्यों नहीं होंगे? एनआरसी के मामले पे पूरे देश में एक नेता बता दो राणा जी जो जेल गया हो हिंदू में से कोई, चंद्रशेखर भाई को छोड़ के। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये तकरीर पेश की थी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कि ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है, और यहाँ का मुस्लिम बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। ये इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इस मिट्टी के लिए इन्होंने शहादत दी है और इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है। और जिन लोगों का मुगालफा है 1857 की क्रांति देख लें, ये देश हजरत महल का है जिन्होंने लखनऊ से आंदोलन किया आज़ादी की लड़ाई में, टीपू सुल्तान का है, अशफाकुल्ला खां का है, अमीर अब्दुल हमीद का है, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद का है। ये आरएसएस के कुछ लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी में किसी आंदोलन में प्रमुखता से भाग नहीं लिया, उनका ही नहीं है केवल, ये सब लोगों का। मैं 26 नवंबर में जो आप बड़ी सभा जो करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो खतौली में भी चुनाव लड़ा था चंद्रशेखर आज़ाद जी, जब राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन में था, एक बड़ा जो है वहाँ पर मैंडेट मिला था, लेकिन क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम दलित और जो ये अति पिछड़ों का जो गठजोड़ है वो क्या यहाँ से संकेत देने जा रहा है? देखिए, संकेत तो जैसा आपने कहा, खतौली में जो उपचुनाव हुआ था वहीं से चला गया, और अब लोगों को जोशीला बनाने के लिए और विश्वास हो सके इसके लिए ये एक बड़ी रैली होने जा रही है। और ये रैली साबित करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, दलित समाज के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के समाज के भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो जिनकी तमाम समस्याएं हैं, जो इस सरकार के द्वारा लोग परेशान किए जा रहे हैं, उस सारे लोगों का विश्वास अब केवल आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। ये रैली लाखों की संख्या में होने जा रही है। इस रैली में आपको हर प्रकार के लोग नज़र आएंगे, बुद्धिजीवी लोग नज़र आएंगे और पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे, बड़े बड़े किसान नज़र आएंगे। ये रैली साबित करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब दूसरी कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, वह पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। अभी बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने खूब उठाया, और आप देखिए कि एनडीए को वहां बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो आप लोग सोच भी नहीं रहे थे, वो जीत मिली। लेकिन ये कहा गया कि लाखों करोड़ों वोट की चोरी हुई। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, आपको कैसे लगता है कैसे निपटा जाएगा? देखिए, पूरे देश की जनता चुनाव आयोग के जो निर्णय हो रहे हैं उन पर भरोसा नहीं कर रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने वोट पर भरोसा हो, वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और वो प्रक्रिया केवल बैलेट पेपर से ही संभव हो सकती है। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के दबाव में और प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। उन्हें ईमानदारी से जनता के हितों को ध्यान में रखकर एक अच्छी सरकार और निष्पक्ष सरकार चुन सकें, जिस पर जनता का भरोसा हो, वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब पूर्व विधायक है नवाजी सालम साहब भी है, बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या 26 नवंबर की जो तैयारी, जिस तरह से लाखों के लोग आप बता रहे हैं, क्या ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसको कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी यहाँ पर पकड़, कैसे देख रहे हैं, कैसे इस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, आज मैंने जो मीटिंग बुलाई थी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हम बैठे हैं जहाँ हम और आप रहते हैं, और आज जनपद मुजफ्फरनगर और शामली के तमाम जिम्मेदार लोग आज मैंने इस मीटिंग में बुलाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने बहुत सी रैलियाँ देखी हैं, बहुत बार गया हूं, लेकिन जो ये 26 नवंबर की जो रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी तशरीफ ला रहे हैं, और हमारे पार्टी के तमाम संगठन के लोग जो जिस भी संगठन से ताल्लुक़ रखता हो, वो सब लोग इसमें तशरीफ लाएंगे। ये एक इतिहास रचने जा रही है मीटिंग, और ये इतिहास ये वो रचेगी कि इसमें कोई एक समाज नहीं आएगा, इसमें 36 समाज का संगम आपको देखने को मिलेगा, और 36 समाज के लोग यहाँ पर आएंगे। और चंद्रशेखर जी सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी आपने एक बात कही कि पश्चिम में एक गठजोड़ था, तो ये गठजोड़ बनाने के लिए, उसमें तमाम समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पश्चिम के रहने वाले हैं और पश्चिम से ही चुनाव जीते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि क्या आप उत्तर प्रदेश में यही पश्चिम की यूपी जो बड़ी ये रैली होने जा रही है, ये माहौल उसी का तैयार होगा, क्या यहीं से शुरुआत होने जा रही है? क्योंकि चुनाव की अब आप लोग पूरी तरह से तैयारी गांव-गांव में जाकर कर ही रहे हैं। देखिए राणा जी, पहले तो मैं जो एसआईआर वाला आपने क्वेश्चन किया था उस पर कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक तो बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है, और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिस संगठन का नाम और पार्टी का नाम है, इसका उदय उत्तर प्रदेश से ही हुआ, और वो भी पश्चिम से, और वो भी सहारनपुर से।
तो हम सबसे पहले तो हर वोटर लिस्ट पर वोट रक्षक बना रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। कोई वोट जो भी वोटर लिस्ट होगी उस पे हर वोटर लिस्ट पे हमारे वोट रक्षक होंगे जो ये तय करेंगे कौन फर्जी है, कौन नकली है, कौन असली है। और बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ गड़बड़ करना, क्योंकि हम ना तो सड़क पे कमज़ोर, ना सदन में भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे हैं। ये तो रहा SIR का मामला। रही बात पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की लहर बनती है क्योंकि पहली सीट सहारनपुर से शुरू होती है और चुनाव का पहला चरण भी इधर से ही शुरू होता है। तो जो यह माहौल किसानों का, नौजवानों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का जो वेव्स बनती है दलितों की, वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। और अंतिम सारे चरणों में जो चुनाव होते हैं उसका फर्क इसी चरण से पड़ता है। तो ये रैली के बाद हम पूर्वांचल में भी रैली करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी वहाँ सम्मेलन कराए। अब रैलियाँ पहले ही शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम रैली नहीं है, ये केवल 3 मंडलों की रैली है। जब 3 मंडलों की रैली एक प्रदेश स्तरीय की रैली होगी तो आप देखना पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आज़ाद समाज पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी पश्चिम यूपी है और यहाँ दलित मुस्लिम अति पिछड़े का जो गठजोड़ है उसको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।